लेकिन आपने मदुरई मीनाक्षी माँ का नाम सुना होगा। कितने लोग सुने हैं? गए तो नहीं होंगे, खाली सुन के बैठ गए होंगे। कितने लोग गए हैं मदुरई? कितने लोग गए? गए वो धन्य भागी हैं, भविष्य में जाएंगे वो भी पुण्यशाली हैं जो जाएंगे। देखो ये माँ का ऐसा मंदिर रहा। 18वीं सदी में इस मंदिर पर आक्रमण हुआ और इस आक्रमण के समय वहां के सब पंडितों ने देखा कि माँ की मूर्ति तोड़ दी जाएगी अन्य धर्मियों से। तो उन लोगों ने माँ को प्रणाम करके रोते रोते बोला, माँ क्या करें, समझ नहीं आ रहा है कि आपकी हम पूजा करें कि मंदिर बंद करें। पूजा करेंगे तो निश्चित आपकी हानि होगी, मंदिर बंद करेंगे तो हमारा मन दुखी होता है। माँ आप ही रास्ता बताओ। माँ के चरण से एक फूल गिरा। लोगों ने सोचा कि माँ आदेश दे रही है कि मंदिर को बंद कर दो। धूमधाम से माँ का अभिषेक किया। सुंदर गुलाब, मोगरा, जाई, जुई, चंपे से बनी बढ़िया माला पहना के नैवेद्य, धूप, दीप, फल धरा। और फिर ये दीपक जल ही रहा हो उस समय मंदिर के उस दरवाजे को दीवार से चुन दिया। यानी कोई वहाँ दीवार ही नहीं हो, वहाँ कोई दरवाजा ही नहीं हो, दीवार हो, ऐसे अंदर माँ बैठी है। रोते रोते सभी लोगों ने मिलकर के, मंदिर के पंडितों ने मंदिर के दरवाजे को दीवार से चुन दिया। ये बात रहस्य रूप से सबने छुपा के रखा कि माँ की मूर्ति अंदर है और दीवार से चुन दिया गया। किसी को मालूम नहीं पड़ा उन 4 पंडितों के सिवाय। और 48 वर्ष तक इन विधर्मियों का राज मदुरई में चला। कितने वर्ष तक? 50 वर्ष में 2 कम 48 वर्ष। जब 48 वर्ष पूर्ण हुए तब इन विधर्मियों का राज खत्म हुआ। तब वो पुराने बूढ़े पंडितों ने अपने वंश को कहा कि ऐसी बात है बेटा, मूर्ति गायब नहीं हुई, हमने दीवार में चुन के रखा है। जब वो दीवार तोड़ी गई, आज भी कलेक्ट्रेट के गैजेट में लिखा है मदुरई में कि जब दीवार तोड़ी गई, सनातन धर्म की शक्ति देखो, सनातन धर्म की महिमा देखो। जब दीवार तोड़ी गई, 48 वर्ष पहले जलाया हुआ दीपक आज तक हूबहू जल रहा था। जय जय गुरुदेव। और वो माला जो पहनाई गई वो कल पहनाया, जैसे 48 वर्ष पुरानी माला ऐसी ताजी खिल रही थी जैसे आज सुबह पहनाया गया हो। जैसे माँ इस दुनिया को संदेश दे रही हो कि मेरे बच्चों, मैं सदा तुम्हारे लिए शाश्वत रूप से साक्षात प्रकट हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। जय जय माँ। ए माँ, ए भगवती, उधर ही वो अंग्रेजी सदी 18वीं सदी में 1818 में एक अंग्रेजी कलेक्टर को मदुरई के कलेक्टर नियुक्त किया अंग्रेजी शासन ने। उसका नाम था राउस पीटर। उसको पता नहीं किस भाव से माँ के प्रति भक्ति आ गई और मदुरई मीनाक्षी माँ का मंदिर भी उसी के अधिकार में था, उसके अंदर की देख रेख सफाई सब। तो ये एक ऐसा निकला भक्त जो माँ के मंदिर में जाने से पहले चप्पल खोल के, शू खोल के, सॉक्स खोल के जाता था। बाकी अंग्रेज कोई भी इज्जत नहीं देते थे, ये माँ की बहुत इज्जत करता था और उसको देख के प्रणाम भी करता था। अंग्रेज था लेकिन माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। और जैसे ही बाहर मंदिर के पहले ही वो घोड़े से उतर जाता और शू सॉक्स सब खोल देता, बड़े विनय से माँ के गबारे में जाके 3 प्रदक्षिणा करके, 3 परिक्रमा करके ही बाहर निकलता था। एक रात में वो घर में सो रहा है, भयंकर तूफान आ रही है, बिजलियां खड़क रही है और चारों तरफ खिड़कियों के पर्दे हवा से झूल रहे हैं, हवा में जोरदार सभी पर्दे झूल रहे हैं। अचानक ये आंख खोल के देखता है तो एक छोटी बच्ची इसका हाथ पकड़ के खींच रही है, बाहर आओ, बाहर चलो, मेरे साथ बाहर चलो।
इसको आश्चर्य हो रहा है, बोल रहा है कि बाहर जोरदार बरसात है, तूफान है, बिजली है, बाहर जाके क्या करेंगे। वो ऐसे छोटी सी बच्ची एक 7-8 साल की ऐसे खींच रही है जैसे मदमस्त हाथी अपने बल से सुंड से किसी को खींच रहा हो। ऐसे खींचाया गया, सीधा बाहर जाके खड़ा हुआ उस बड़े बारिश के अंदर, उस बड़े वर्षा के अंदर जाके जब बाहर खड़ा हुआ, एकदम उस तूफान में बाहर खड़ा, दूर जाके उसको खड़ा दी उस बच्ची ने। जैसे ही वो खड़ा अपने बंगले को देख रहा है, जोर से एक बिजली गिरी और बंगला टूट के चूर चूर हो गया। अगर अंदर रहता तो जरूर इसका प्राण पखेरु उड़ी जाता। इसको आश्चर्य हो गया, अचानक याद आया कि मैं तो कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके, अंदर की कुंडी बंद करके सोया था, कैसे ये लड़की अंदर घुस गई। जैसे ही ये विचार करके लड़की को देखा, ये सन 1818 की सच्ची घटना है जो मदुरई के कलेक्ट्रेट के गेजेट में लिखा हुआ है। और जैसे ही इस बच्ची को देखा, बच्ची अपने आप आकाश में जाके खड़ी हो गई, आशीर्वाद देते हंसती हुई बोल रही है, कितनी परिक्रमा मेरी करी भूल गया क्या, मैं तुझे बचाने वाली हूँ, इसलिए आज तुझे बचाने यहाँ पहुंची, वरना तेरा प्राण निकल जाता। जय माँ, जय माँ। जब माँ आकाश में खड़ी हुई तो देख रहा है कि माँ के पैर में कोई पादुका या चप्पल नहीं है। इसकी आंखों में आंसू आ गए कि माँ, तू मेरे लिए पादुका तक नहीं पहनती हुई नंगी पैर आ गई, धन्य है तुझे। उसी दिन अगले दिन सुबह इसने 418 मानक और 74 हीरे जड़े हुए 2 पादुका बनवा के उसके नीचे अपना नाम लिखा कि तेरे चरण के नीचे सदा मेरा नाम हो। आज भी चैत्र महीने के पूर्णिमा में मीनाक्षी माँ का रथोत्सव होता है, तो ये अंग्रेजी कलेक्टर के दिए हुए मानक हीरे जड़े हुए वही पादुका पहन के ही आज भी देवी बाहर निकलती है रथ में। देवी की महिमा अनंत, देवी की सिद्धि अनंत, देवी की शक्ति अनंत, देवी की कृपा अनंत, देवी की ऊर्जा अनंत, देवी की करुणा अनंत, देवी की ममता अनंत, देवी का प्यार अनंत। उस देवी के चरण में अगर कोई झुक गया तो वो शाश्वत रूप से सुखी हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं मेरे भाई, मेरे भाई। ऐसी मां को अनंत कोटि बार प्रणाम करता हूं।